चित जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब आत्माओं, आज का दिन सर्व जगह इसकी प्रसिद्धि है कि जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोषण की रचना हो गई और सभी लोग भगवान के समोषण में आ रहे हैं, लेकिन भगवान की दिव्य धुनी नहीं खिल रही है। एक दिन नहीं, ऐसे करते करते कितने दिन निकल गए? 65 दिन निकल गए। आज एक ऐसा व्यक्तित्व जो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था, किसके अभाव में? सच्चे गुरु के अभाव में। क्योंकि गुरु की परिभाषा बताई गई है, इसमें 2 शब्द हैं और उन 2 शब्दों में पहला शब्द कहता है कि जो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं, और दूसरा शब्द कहता है जो हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है उसको हटा देते हैं, वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जो अपने अंदर बहुत बड़ी योग्यता लेकर के बैठा हुआ था, लेकिन सच्चे गुरु के चरणों में अभी पहुंचा नहीं था, और सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इस प्रकार की योग्यता किसके पास है जो अपने अंदर गणधर पद को प्राप्त कर सके। और उसके पास जाकर के कुछ प्रश्न रख दिए। जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, जब ये प्रश्न रख दिए गए तो उसकी समझ में नहीं आया कि आज तक मैंने इन चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं किया। और वह कहता है अब इनका उत्तर मैं कैसे दूं? और मन में उसके आ गया कि चलो ये उत्तर तुम्हें नहीं, तुम्हारे गुरु को ही देंगे। और जैसे ही समोशरण में पहुंचता है और सबसे पहले मानस स्तंभ के दर्शन होते हैं और उनका मान गलित हो जाता है और दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और नमस्कार करके आगे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में
जो 12 सभाएँ लगी हुई थी पहुंच जाता है और जैसे ही भगवान के दर्शन करता है और दर्शन करते ही यही सच्चे भगवान हैं, यही सच्चे गुरु हैं और यही सच्चे शास्त्र हैं। तीनों को उन भगवान के अंदर देख लिया और भगवान ने अभी कुछ उपदेश नहीं दिया और भगवान के सामने सारे वस्त्र आभूषण उतार करके केशलोंच करके और दिगंबर मुद्रा को धारण करके और जो पहली सभा होती है उस सभा में जाकर के विराजमान हो गए। कहते हैं कि जैसे ही वह दीक्षा धारण की अंतर से 4 ज्ञान के धारी हो गए। ऐसी विशुद्धि के साथ तो आज का दिन वो है जब गौतम स्वामी को गुरु मिले थे। कौन गुरु मिले थे? महावीर भगवान गुरु के रूप में मिले थे। और आज पूर्णिमा का दिन था, इसलिए गुरु पूर्णिमा कहलाते हैं। गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी मिले और हम सबको आज के दिन गौतम गणधर मिले। और उन गौतम गणधर की कृपा से फिर परंपरा से हमारे लिए अंतिम सुत केवली के रूप में भद्रबाहु स्वामी महाराज मिले, फिर कुंद कुंद स्वामी महाराज मिले, फिर और आगे बढ़ते चले गए। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज, समंत्रपद स्वामी महाराज और आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज, फिर वीरसेन स्वामी महाराज और परंपरा चलती आई और आचार्य भगवंत शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर और आचार्य भगवंत ज्ञान सागर हमारे लिए मिले। और उनकी कृपा से आज हमको ऐसे परम गुरु के रूप में परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मिले हैं। और उनकी ही कृपा से आपको घाटोल वालों को ये 4 महाराज भी मिल गए। बहुत दुर्लभ है इन मुनिराजों का सानिध्य पाना। बीच में कुछ ऐसा अभाव हो गया था, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े शास्त्रों की व्याख्या आदि भी उन्होंने की, लेकिन मुनिराज के अभाव में उनका जीवन सूना सूना सा था। और भजनों के माध्यम से उन्होंने अपनी अंतरंग की वेदना को प्रकट किया और उन्होंने लिखा कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। ये धर्म कहाँ रहता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा ना धर्मो धार्मिकैर बिना। ये धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। धर्मात्मा नहीं हो तो कहाँ धर्म ढूंढोगे? इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ये धर्म उनके अंदर ही मिलता है। जो रत्नात्रय धर्म है, रत्नात्रय को धारण करने वाले मुनिराज। आप बहुत सारे विधान करते हैं, बिना महाराज के विधान कर लो, कैसा लगता है? और अगर महाराज मिल जाए तो कैसा लगता है? ये वर्तमान में नजारा देख रहे हैं भगवान। विधान तो आप लोग खूब करते हो, सब मिल जाते हैं, भैया जी आदि मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ मुनिराज मिल जाते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, मणिकांचन जैसी बात हो जाती है। और लोगों की अंतरंग की भावना को फिर जगाना नहीं पड़ता, जागती चली जाती है ऐसी महिमा। तो धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की किश्ती भंवर में जा फंसी, धर्म की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन
तरा जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं। क्या लिख रहे हैं वो पंडित जी कि मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है और आचार्य भगवंत ने आज उनकी कृपा से इतने साधु वर्ग आपको मिले हैं और ये परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। गुरुदेव की यश कीर्ति, उनके गुणों का वर्णन निरंतर इस पृथ्वी पर चलता रहेगा कि ऐसे भगवान आचार्य हुए हैं जिन्होंने धर्म की बहुत बड़ी महती प्रभावना इस भारतवर्ष में की है। आज का दिन उन्हीं के गुणगान करने का है। लिखा है कि अगर ध्यान का कोई मूल है, ध्यान मूलम गुरोह मूर्ति, गुरुओं की मूर्ति ध्यान का मूल है। एक बार हम अपने गुरु की छवि को अंदर बिठा लेते हैं, फिर आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं होती। उनको अपने अंदर ही बिल्कुल बैठा हुआ महसूस करते हैं और उन बड़े बड़े कार्य उनको स्मरण करके हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का कोई मूल है तो गुरुओं की मूर्ति है और उनको ध्यान में ला करके लोग अपने पाप कर्मों की निजरा करते चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार आपने उनको गुरु बना लिया, लेकिन उन्होंने आपको शिष्य नहीं बनाया, तो भी आप बड़ी बड़ी सिद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एकलव्य को, आपको तो जानते हैं नाम एकलव्य का। गुरु महाराज ने उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन वह कहता है मैंने तो अब गुरु बना लिया है और अब तो मैं वह धनुर्विद्या सीख करके ही रहूँगा। और जंगल में उनकी मूर्ति बना करके और उस मूर्ति से ही सारी धनुर्विद्या सीख ली। आप विचार कर सकते हैं कि कैसी उसकी श्रद्धा होगी। एक मूर्ति से सारा धनुर्विद्या विज्ञान का उसने ज्ञान ले लिया, धनुर्विद्या का। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, महाराज साक्षात उपदेश दे रहे हैं, फिर भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। ये अपनी अंतरंग की श्रद्धा की, समर्पण की एक कमी मानी जाती है, नहीं तो थोड़े में ही बहुत बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र मूलम गुरोह बचाहा, मंत्र का अगर कोई मूल है तो गुरुओं के वचन है। और जो गुरुओं के वचन को अपने अंदर धारण करके और उन पर अमल कर लेता है, बहुत जल्दी वो शब्द उसके लिए मंत्र का काम कर जाते हैं। आपने शिवभूति महाराज की वह कथा सुनी होगी कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। अब इतना बड़ा मंत्र कैसे? तो महाराज ने उनके लिए एक छोटा सा मंत्र दे दिया, वचन इतने दे दिए कि बस इसको ध्यान रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मातुस मारुस, बस इतना कह दिया, इसको ध्यान में रखना। मातुस मारुस यानी राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना। ये सूत्र हमेशा याद रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वह आहारचर्या के लिए एक गांव में जा रहे थे और देखा कि एक महिला उड़द को अलग कर रही थी और छिलकों को अलग कर रही थी।
और ये जा रहे थे, रास्ते में वह मंत्र भूल गए, वो छोटा सा मंत्र भी भूल गए। और जब स्मरण आया तो उसके बदले में दूसरा ही मंत्र तैयार हो गया, तुस्मास भिन्नम। उन्होंने दिया था मातुस मारुस, लेकिन इन्होंने क्या बना लिया, तुस्मास भिन्नम। यानी माश का अर्थ होता है उड़द और तुस का अर्थ होता है छिलके। छिलका अलग है और उड़द अलग है। उस दृश्य को देख करके ये छिलका अलग है, उड़द अलग है। ये से ही तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है। इस दृश्य को देख करके उनको वैराग्य हो गया और वैराग्य धारण करके आहार नहीं किए और जंगल में जाकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए और भेद विज्ञान की ऐसी ज्योति उन्होंने जलाई। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है। और ऐसे वेद विज्ञान की ज्योति जली कि छपक श्रेणी मार दी और घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए देवगण आ गए। वहीं पर उनके गुरु महाराज भी बैठे थे और उन्होंने विचार किया कि ये देवगण यहाँ पर जय जयकार करके आए हैं, यहाँ पर किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चलो हम भी उनकी वंदना करने के लिए जाते हैं। और जा करके देखा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये तो हमारा ही शिष्य वह शिवभूति है और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चरणों में साष्टांग नमस्कार कर दिया। कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। इसका अर्थ यही है कि ये सब गुरुओं की कृपा से ही जो भी बनते हैं, सब गुरुओं की कृपा से ही बनते हैं। इसलिए गुरुओं की आज्ञा जैसे ही मिलती है, गुरुओं का उपदेश जैसे ही मिलता है, उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार करके करना चाहिए। सिद्धि मूलम गुरु आज्ञा। सिद्धि का कोई मूल है तो गुरुओं की आज्ञा है, और जो गुरुओं की आज्ञा में चलते हैं उनके सब कार्यों की सिद्धि होती चली जाती है। वो लोग घाटोल वालों, आपने स्वीकार किया तो आप सब लोगों की सिद्धि हुई कि नहीं हुई हैं? बोल नहीं रहे अच्छे से, हुई? तो ये सब गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का अगर कोई मूल है तो गुरुओं की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरुओं की कृपा हो जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे ऐसे शास्त्रों में कथानक मिलते हैं कि एक बार उनको छोटा सा एक नियम दे दिया, वह पशु ही क्यों ना हो, बस बहुत जल्दी संसार से पार हो गया है। मान मूलम गुरु नाम। गुरु का नाम जहाँ रहता है, मान सम्मान अपने आप मिलता चला जाता है, उसको मांगने की या चाहने की आवश्यकता नहीं होती। बस होना चाहिए सच्चे गुरु होना चाहिए। और अगर सच्चे गुरु हैं और उनकी शिष्य मंडली है तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं होती, लोग अपने आप दौड़ते हुए चले आते हैं। ज्ञान मूलम गुरु नुति ही। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुओं को अच्छी तरह से, ऐसे सच्चे गुरुओं को नमस्कार करना सीख लो। अभी आप लोगों को नमस्कार की सही सही विधि नहीं आती। जैनागम में जो नमस्कार कहा गया है वह पंचांग नमस्कार कहा गया है, गवासन से नमस्कार कहा गया है, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए।
हैं? तो हाँ, अब इतनी 24 ही है तो अब क्या करेंगे? खड़े खड़े कौन बैठ बैठ करके करेगा? लेकिन यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कुछ लोग तो खड़े खड़े नहीं, एक एक भगवान को बिल्कुल ऐसे छू छू करके, और भगवान तो छोड़ो, जितनी वेदी है, चमर है, भामंडल है और क्या क्या है, सबको वहाँ पर जितने यंत्र रखे हैं सबको कहीं पर तो खड़े होकर के कर रहे हैं और कहीं पर अति हो रही है और कहीं पर इति हो रही है। ये दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए। दर्शन की विधि जो बताई है वह दर्शन की विधि क्या होती है, आज आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। दर्शन की विधि बताई है गवासन से बैठ करके, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथों को मिला करके और अपने पूरे के पूरे सिर आदि को झुकाते हुए, हे स्वामी आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार की विधि से आप जितने भी भगवान हैं उन सब भगवानों को आप एक साथ भी कर सकते हैं और प्रत्येक को अलग अलग नमोस्तु भी कर सकते हैं। जैसा हो समय वैसा आप लोगों को कार्य कर लेना चाहिए। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी दो खोल। ऐसे ही अगर मान लो आपको जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, आप अलग अलग पूरे मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहे, एक जगह बैठ करके गवासन के साथ जितने भी घाटोल में ये 52 डेरी जिनालय हैं उनमें जितने भी भगवान हैं प्रत्येक को मेरा यहीं से बारंबार नमोस्तु 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 एक ही बार में काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सबको करना है, जैसे आप सबको छूना चाह रहे हैं सब भगवानों को, तो छूने की विधि नहीं बताई गई है, एक हाथ दूर से दर्शन करने की विधि बताई है। ये सही विधि है, हम लोगों के लिए भी बताई है, आप लोगों के लिए भी बताई है। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं इनकी अंतरंग की भावना होती है तो एक बार तो कम से कम भगवान को छू लें। तो जिस समय अभिषेक होता है उन भगवान को विराजमान आपने किया है, एक बार अच्छी तरह से छू लो और अच्छे अपने सिर पर रख लो, बस फिर बार बार नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अंतराय कर्म पड़ते हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, वेदी के सामने खड़ा हो गया, भगवान के छू रहा है, बाकी के लोग खड़े हैं, अब दर्शन भी उनको अच्छे से नहीं हो रहे। और अगर 4 लोग और खड़े हो गए, एक साथ पहुंच गए उस वेदी पे, तो सभी लोग जो है ना सामने आने के कारण से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इसमें जो होता है दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। समझ में आ रहा है घाटोल वालों को? गुरुओं की वाणी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप लोग अब सावधानी रखेंगे, बार बार छूने की आवश्यकता नहीं, एक बार अच्छी तरह से आप गवासन के साथ नमस्कार करो। सब आपके लिए अंतरंग में जो सम्यक ज्ञान है वो आएगा और आपको विवेक जागृत होगा और आप करते चले जाएंगे। इसी प्रकार से शक्ति मूलम गुरु आसी, शक्ति का कोई अगर मूल है तो वह है गुरुओं का आशीर्वाद। गुरुदेव का वहीं से आशीर्वाद आया, घाटोल वालों के लिए इनकी शक्ति उद्घाटित हो गई और ये लोग तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए? कमर कस करके हम सब तैयार हैं और हम लोगों को भी यह लाभ मिले। और सुख मूलम गुरु दर्शनम, गुरुओं का दर्शन जो है ना सुख का मूल है। ऐसे अगर सच्चे गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं सुख का कोई पार नहीं रहता। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के कमरे में से निकला, बहुत प्रसन्न होता हुआ, आनंदित होता हुआ, और बाजू में वहाँ महाराज के कमरे में चला गया। क्यों भाई इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो?
क्या गुरु महाराज ने कोई विशेष तुम्हारे लिए मंत्र दे दिया? वह कहता है कहाँ महाराज, गुरु महाराज कहाँ इस प्रकार की कृपा करते हैं, तो क्या विशेष आशीर्वाद दे दिया? कहता है नहीं। तो फिर गुरु महाराज ने मुस्करा दिया? नहीं। तो आपको देख लिया? नहीं। तो फिर इतने प्रफुल्लित होकर के यहाँ से क्यों निकल रहे हो? वह कहता है कि बहुत दिनों बाद मैंने एक कोनिया में बैठ कर के गुरु को अच्छी तरह से देख लिया, ऐसा मौका मिल गया और जा कर के कोनिया में बैठ कर के, कोनिया जानते हैं आप, कोने में, एक कोने में जा कर के गुरु महाराज ने नहीं देखा, लेकिन वह गुरु महाराज को देखता रहा, जी भर कर के देखा और आनंदित होता हुआ वह बाहर निकल गया। कहते हैं उनके दर्शन मात्र से दिल हो जाता है बाग बाग, ऐसे उन गुरु का अद्भुत देखा त्याग, उनकी अद्भुत त्याग तपस्या को देख करके लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। बाग बाग जानते हैं आप लोग? भैया कहते हैं गार्डन गार्डन हो गया, हिंदी में बोलते हैं बाग बाग हो गया। इस प्रकार की भावना लेकर के गुरुओं की कृपा से आप लोगों को मिला है। आज समापन का दिन है और आपने बड़े आनंद के साथ इस यात्रा को यहाँ तक ले आए हैं। अब आपके ये सब जो बाहर से आए हैं, कौन? श्री जी आए हैं और जिनालय आए हैं, वो सब अब बिहार कर जाएंगे और आपके यहाँ से चले जाएंगे। आप लोगों को भी ऐसी शिक्षा लेना चाहिए कि जब भी ऐसा हम विधान करें, विधान क्या करें, इस अष्टांगा में बहुत सारे लोगों ने नियम और संकल्प ले लिए हैं अष्टांगा के व्रत करने के, शुरुआत हो गई है। और हमारा तो ये कहना है कि अब प्रत्येक अष्टांगा में आप लोग ऐसे ही विधान करो और ये 8 वर्ष तक निरंतर ये अष्टांगाएँ आप लोगों को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अब ऐसा कि पूरा का पूरा इतने सारे मारने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही बड़े हाल में एक मारना बनाइए और ऐसे भगवान को चारों दिशाओं में विराजमान करके और फिर अष्टांगा बड़ी भव्यता के साथ जितने भी लोग हों, जिनकी भावना हो, करना चाहिए और करके वह पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। कैसा लग रहा है ये दृश्य आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर हम विचार करें, देखो कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जिनालय श्वेत रंग का है और भगवान कैसे हैं? पीत रंग के हैं। और अगर इसी स्थान पर पीत रंग का जिनालय हो जाए और श्वेत रंग की प्रतिमा हो जाए तो फिर दृश्य कैसा होगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर भावना बनाओ तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, गुरुओं के आशीर्वाद से सब हो सकता है। महाराज अब उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे? चिंता यहाँ हो जाती है लोगों के लिए कि अगर पीत हो जाए जिनालय और श्वेत हो जाए प्रतिमा, तो उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे? चिंता नहीं करो, आप लोगों की वहाँ दृष्टि जा रही होगी, ज़रूरी नहीं है कि वही हो पीत में और सफ़ेद। सस्ता सुंदर टिकाऊ वस्तु बनती है, लेकिन वह जब उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह अनमोल हो जाती है। आप लोगों के पूर्वजों ने कितने जिनालय बनाए, 52 डेरी बनाई है। कौन ने बनाए थे आपको पता है? परंपरा है, उन सेठ का नाम पता है? ये कह रहे एक बहन ने बनाई है। देखो महिलाओं में भी इस प्रकार से, जैसे अति मब्बे का नाम आता है कि उन्होंने इस प्रकार से जिनालय बनवाए, जिनबिंब बनवाए, ऐसे ही एक बहन ने कहते हैं कि ये इस प्रकार से अपनी राशि को समर्पित करके ये जिनालय बना दिया।
हैं। पिसनहारी की मड़िया प्रसिद्ध है, ऐसे ही आपकी भी ये प्रसिद्ध है। लेकिन ये तो उसने बनाए हैं, आप लोगों ने कौन से क्या बनाए हैं, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बताओ। है अहिंसा मंदिर, वो तो दूर है। आदिनाथ मंदिर, वो अभी हमने देखा नहीं है कैसा बनाया है। अगर आप लोगों की अच्छी अंतरंग की भावना जागृत हो जाए तो ऐसे ही 52 जिनालय आप भी तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, बस अंदर से भावना आप लोगों को बनाना है। आप अभी हम बनवा नहीं रहे हैं, अभी आपकी भावना अंदर से जागृत कर रहे हैं कि ये ऐसा, इसके बारे में आप जानना चाहते हो। ये चल जिनालय है। चल का अर्थ होता है जब भी हम कोई बड़े अनुष्ठान करें, भीतर से बाहर ले आएं और फिर इनको विराजमान करके बड़े ठाठ बात के साथ, और फिर जैसे आप लोग यहाँ पर कर रहे हो, इस प्रकार की ये व्यवस्था है। जैसे आप लोग एक क्या बना लेते हैं, पांडुक शिला बना लेते हैं, उसको जहाँ चाहो वहाँ ले जाते हैं और रख करके कर लेते हैं। अगर ऐसे भी अगर आप भावना बना लो, इनका अभिषेक प्रतिदिन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब अष्टानिक आते हैं तब इनके अभिषेक होते हैं, अथवा जब आप कोई बड़े विधान आदि करते हैं तब उनमें आपको अभिषेक आदि करने की ये भावना होती है। और आप लोग इस प्रकार के भाव जरूर बनाएंगे, क्योंकि जो सिद्ध चक्र में भाव प्रकट होते हैं वो जरूर सिद्ध होते हैं। और आप लोग इस कार्य को सिद्ध करके, ये तो कहाँ का, मालवा का है, अभी बागड़ का अभी नहीं है। ये कम से कम बागड़ में तो ऐसा हो कि सभी लोग उसको ले जा करके स्थापना करके उसकी आराधना करें। अरे अभी तो हम भाव बना रहे हैं, अभी धीरे धीरे, जल्दी नहीं करते हम। अभी तो पेपर जो है ना, अभी देंगे थोड़ी ऐसे। आप लोगों की भावना देखना है, कोई बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा काम है। आप कहोगे मिनटों में कर देंगे महाराज इसको, लेकिन आप जब तक अंतरंग से आपकी भावना जागृत नहीं होगी तब तक ये कार्य आपको मिलने वाला नहीं। और जैसे ही अंतरंग की भावना जागृत होगी, ये काम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और इससे भी बढ़िया आपको ऐसा दृश्य सामने आएगा जब आपका ही नंदीश्वर हो और आप ही पूजा करने वाले हो, फिर उसका आनंद कहना ही क्या। ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं रहती, मात्र 52 लोग चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें रहती है। नीचे से पर्वत भी है, जिनालय भी है, और इसके साथ साथ शिखर भी है, और चमर भी हैं, अष्ट प्रातिहार भी हैं, अष्ट मंगल भी हैं, और ध्वजा भी हो। सब आपके ही द्वारा वह सारा बनाया गया हो। आज बड़े बड़े जिनालय आप लोग नहीं बना पाते, तो ऐसे छोटे छोटे जिनालय बना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, और ऐसे कार्य करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों की भावनाएं पूर्व में की गई। देखो, आपने सुना होगा, चामुंड राय का नाम सुना है। उनकी माँ कालला देवी थी। उनकी भावना उत्पन्न हुई कि मैं बाहुबली, जो पूदनपुर में 500 धनुष प्रमाण सभा, 500 धनुष प्रमाण है, उन प्रतिमा के मुझे दर्शन करना है। लेकिन अब वहाँ जा नहीं सकते। अब माँ की भावना कैसे पूरी की जाए? अब बताओ, माँ की भावना कैसे पूरी की जाए? तो गुरुओं के चरणों में पहुँच गए चामुंड राय। नेमिचंद्र महाराज के चरणों में पहुँच करके उन्होंने भावना की कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो गुरु की कृपा से और अपनी माँ को ऐसे दर्शन मिल जाए तो वह मेरी माँ धन्य हो जाए। और गुरु ने आशीर्वाद दिया और जाकर के इतने बड़े बाहुबली तैयार हो गए। आपको पता है, जो बाहुबली भगवान की मूर्ति जब वह उस पत्थर में से उकेरी गई, जो पत्थर अलग किया जा रहा था, उतने पत्थर के बराबर
जो कारीगर थे बनाने वाले, उनके लिए सोना दिया जा रहा था। ऐसी उदारता देखो। और जब इस प्रकार का कार्य हुआ तब ऐसी अद्वितीय बाहुबली भगवान की ये प्रतिमा आप लोगों को मिली है। युग के आदि में कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने रत्नों के जिनालय, स्वर्ण के जिनालय, रजत के जिनालय और भी बाद में दलामची दास जी ने यात्रा की है, वहाँ पर ताम्र के भी जिनालय मिलते हैं और ऐसे ही रत्नमयी प्रतिमाएं उनमें विराजमान हैं। आज हम इतने बड़े बड़े जिनालय नहीं बना सकते, लेकिन इतनी एक छोटी कृति कितनी अच्छी सुंदर यह कृति है। ऐसी कृति तैयार करके और अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं भावना के साथ आज एक बात और आप लोगों से कहना है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार पड़ें, तो आप अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कारित स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। आपके यहाँ भी एक ऐसा विद्यालय चलता है जो गुरुदेव के नाम से वह विद्यालय चलता है, जहाँ पर बच्चे जाकर के अगर चाहें तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में छुट्टी भी ले सकते हैं और साथ साथ में वो यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार प्रेयर, प्रार्थना आदि भी ये सारी चीज़ें उनको करने को मिलती है। और ऐसे बच्चे अगर जैन समाज के बच्चे उसमें हैं और अगर बच्चे भर्ती हो जाते हैं तो उनकी संगति भी बहुत अच्छी मिलती है, जिसके माध्यम से उनका जीवन बहुत अच्छा बना। इसलिए इधर उधर नहीं, जहाँ जैन धर्म के या नैतिक संस्कार दिए जाते हैं, अपने भारतीय संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे ही स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। हम आपको अभी एक रास्ते में कोई व्यक्ति बता रहा था महाराज कि एक स्कूल में एक बच्चे ने जय हिंद बोल दिया, उस बच्चे को सजा दी गई। उस स्कूल के मास्टरों ने यहाँ जय हिंद नहीं बोल सकते। जब ऐसा पता चला कि उस बच्चे को घंटों वहाँ रोक के रखा है, उसने बच्चे ने किसी का मोबाइल लेकर के अपने माता पिता को सूचना दी और माता पिता को अगर पता चला और पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हो गया वहाँ पर और कह दिया कि इस स्कूल में मेरे एक भी बच्चे नहीं रहेंगे, सारे बच्चे निकले। बस इतना कहा नहीं कि वे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नहीं, आप जो कहोगे बच्चे यहाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे कम से कम सप्ताह में एक बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ेंगे। उस स्कूल वालों ने स्वीकृति देना पड़ी। जब ऐसे स्कूल में जहाँ हम अपनी हिंदी नहीं बोल सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते, अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते, ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। इसलिए ऐसे स्कूलों में नहीं, अच्छे संस्कार वाले स्कूलों में भेजें और इस गुरु पूर्णिमा को सार्थक करें। अहिंसा परमो धर्म की